भारत के एक फैसले से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को लगा ऐसा जोरदार तमाचा, हो गया पूरी तरह से गाल लाल। बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार कट्टरपंथियों को सुकून पहुंचाने के लिए दिखा रही थी टशन। भारत ने बता दिया, उड़ोगे तो उड़ा दिए जाओगे। भारत ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार को रुला दिया। अपने फैसले से बांग्लादेश को तिलमिलाने के लिए कर दिया मजबूर। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की कोशिश में है। हवाला दिया जा रहा है 2013 में दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि की, लेकिन भारत पहले ही दो टूक कह चुका है कि हसीना सुरक्षा कारणों से भारत आई हैं और वो यहां रहना जारी रखेंगी। इस दो टूक जवाब से बांग्लादेश तिलमिलाया होगा, लेकिन अब भारत का एक और फैसला मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जले पर नमक जैसा साबित होने वाला है। भारत ने एक फैसला लिया, बांग्लादेश के कट्टरपंथी खून के आंसू रो रहे होंगे। दरअसल तस्लीमा नसरीन को मुस्लिम कट्टरपंथियों का कोपभाजन उनकी बहुचर्चित किताब लज्जा की वजह से बनना पड़ा था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ठीक उसी तरह बांग्लादेश छोड़ना पड़ा जैसे शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंसा का नंगानाच किया। अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की हत्याएं हुई, रेप हुए, घर जलाए गए, तरह तरह के अत्याचार किए गए। ये सारे पाप छात्र आंदोलन के नाम पर हुए। संयोग देखिए कि तस्लीमा नसरीन को कभी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को अपनी किताब के जरिए आवाज देने की वजह से अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। लज्जा में उन्होंने 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए जुल्म को बयां किया था। उन्होंने अपनी किताब में मजहबी कट्टरता और उसका व्यक्तियों और समाज पर पड़ने वाले खतरनाक असर को बयां किया था। इसी किताब की वजह से 1993 में कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। कट्टरपंथी उनके खून के प्यासी बन गए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागना पड़ा। तब से वो भारत में ही रह रही हैं। तस्लीमा नसरीन ने रेजिडेंसी परमिट को रिन्यू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, डियर अमित शाह जी नमस्कार। मैं भारत में इसलिए रहती हूँ कि मुझे इस महान देश से प्यार है। पिछले 20 वर्षों से ये मेरा दूसरा घर है, लेकिन गृह मंत्रालय मेरे रेजिडेंस परमिट को जुलाई 22 से एक्सटेंड नहीं कर रहा। मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर आप मुझे रहने देंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगी। तस्लीमा नसरीन की गुहार लगाने के अगले ही दिन उनका रेजिडेंस परमिट रिन्यू हो गया। उन्होंने इसके लिए एक्स पर एक और पोस्ट कर अमित शाह को शुक्रिया कहा। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात उठाती रही है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को अपनी जान बचाते हुए हेलीकॉप्टर से भारत भाग आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रही हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनकी बेटी साइमा वाजिद तक उनसे नहीं मिल पा रही। साइमा विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर दिल्ली में काम करती हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने 77 साल की शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर देती आ रही है। वो इसके लिए दोनों देशों के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे रही है। हालांकि उसी संधि के आर्टिकल 6 में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर किसी राजनीतिक चरित्र वाले अपराध के मामले में प्रत्यर्पण की गुजारिश की जाएगी तो उसे ठुकराया जा सकता है। हालांकि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत बहुत सधे हुए प्रतिक्रिया देता रहा है और सीधे सीधे टिप्पणी करने से बचता रहा है।